अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो आई होप कि जितने भी कल के लेवल्स मैंने मार्क करवाए थे आपको वीडियो में, आपने उनको फॉलो किया होगा, अपने लेवल्स पे ट्रेड ली होगी, प्रॉफिट जनरेट लाजमी किया होगा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी तमाम चीज़ें ऐसे डिस्प्ले हुई हमारी, जिस तरह के लेवल्स मार्क करवाए थे। उसके बाद कुछ सिग्नल्स भी हमारे चले और गोल्ड, ऑयल, US30, ठीक है, और इन तमाम के ऊपर ट्रेड्स लगवाई गई थी और बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन हम लोगों ने किया। फर्स्ट जो कल का लेवल बताया था मैंने आपको, एक रेंज में थी मार्केट, रेंज ब्रेक होती है अपसाइड पे तो भी सेल बाय करते, लेकिन मार्केट ने प्रॉपर रीटेस्ट नहीं किया। हमारी यही चीज़ होती है कि हम रीटेस्ट के ऊपर बाय करते हैं, लेकिन रीटेस्ट नहीं किया। मार्केट दोबारा नीचे आई, पिन किया हमारे H4 के एक अच्छे लेवल को और 17 के लेवल, 19 के लेवल से बाई निकली हमारी, जो कि ऑलमोस्ट हमारा क्योंकि देखें एक स्पोर्ट ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है। तो रेजिस्टेंस तक हमारा TP1 था, 57 पे TP हिट हुआ। उसके बाद दोबारा मार्केट ने मौका दिया, दोबारा मार्केट डाउन साइड पे आई है और दोबारा हमें प्रॉफिट करने का मौका मिला, ठीक है। और दोबारा हमारा 68-70 का TP था, जो कि 46 से हमारी ट्रेड की एग्जीक्यूशन हुई थी इस एरिया से, और उसका TP हमने यहाँ पे बुक किया। दोस्तों 300 पिप्स मामूली से गोल्ड ने भी दिए हमें। और US30 की भी ट्रेड हम लोगों ने ली थी डाटा आने से पहले, US30 की ली थी बेसिकली। US100 का तो मैंने बताया हुआ था ग्रुप के अंदर, वीडियो में बताया था कल। अच्छा, ये लेवल से ली थी क्योंकि यहाँ पे ना H4 के ऊपर डबल टॉप की फॉर्मेशन टाइप बना रहा था। हाँ, ये एरिया पे, तो यहाँ से इस कैंडल के ऊपर मुकम्मल सेलिंग की गई है, प्रॉफिट बुक किया गया था और बड़ा अच्छा बना रहा था सीन। लेकिन तक जैसे डाटा आया तो उसके बाद बुलिश हो गया, 300 पिप्स निकले यहाँ से भी। तो सारी चीज़ें ग्रुप के अंदर मेंशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त दिन रहा। ग्रुप आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप में बस ये होता है कि आप एक एक्टिव अकाउंट होल्डर होना चाहिए, ताकि आप काम करें यार, काम के पैसा बना सकें और अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर सकें और अपनी लर्निंग में इजाफा कर सकें। तो लिंक नीचे मौजूद है, XM और XNES पर, उस पर अकाउंट बना के आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मौजूद है, आप फ्री ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन सेशंस को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्लासेस, देखें कोर्सेज ऐसे कोर्सेज नहीं है कि आपको चूरन बेचा जा रहा है, सीधी सी बात है। जब तक लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आपकी अर्निंग में इजाफा नहीं होगा। सिग्नल्स के पीछे ना भागें, लर्निंग के पीछे भागें। अपना पैसा अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करें ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके भाई। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप के अंदर बताई जाती हैं। तो आप ऑनलाइन सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी लर्निंग में इजाफा हो सके। अच्छा जी, आज बेसिकली डाटा क्या था। आज डाटा मैंने देखा नहीं था, थोड़ा सा बिजी भी था ड्यूरिंग US सेशन। अच्छा, कल जो डाटा आया है वो क्या था। अच्छा, कल आज प्रेसिडेंट की स्पीक्स भी थी, वो मेंशन भी की गई थी, ट्रम्प की स्पीक थी और उसको मैंने बड़ा अच्छे से वॉच किया, सारी चीज़ें देखी हैं और बड़ा उसमें सोच रहे थे हम लोग भी कि इसमें कोई पाकिस्तान और इंडिया की वॉर की सिचुएशन के बारे में भी कोई डिस्कशन होगी, लेकिन कोई इतनी बात नहीं हुई। UK में गया हुआ है ट्रम्प और UK के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग थी, कुछ डील्स हुई हैं टैरिफ के हवाले से और काफ़ी। अच्छा, USD के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा था, जो कि कदरे बेहतर है। अब लास्ट टाइम के अगर डाटास की बात की जाए ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो कि डाटास आ रहे थे बड़े ख़तरनाक किस्म के भी आ रहे थे और इट्स मीन्स के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि US की इकॉनमी के लिए अच्छी हो रही हैं, क्योंकि डाटा जो आया है, जो कि स्पीक्स जो आई है ट्रम्प की, वो US के और UK के आपस की डीलिंग हो रही है जी। आपकी मोबाइल जो क्या नाम है कंपनीज़ हैं, उनकी अच्छी खासी शेयर्स में इजाफा हुआ है। एकदम से पंपिंग आई, US30 में फुल टाइम पंप किया है। उस दौरान वो 500 को जाकर टच करके आया था। तो सारी चीज़ें गुड फॉर US इकॉनमी, क्योंकि फ़िलहाल काफ़ी हद तक यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई और UK हो गया, काफ़ी छोटी छोटी कंट्रीज़, इंडिया तक की बात जो कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये US के हाथों में आ रही हैं। ट्रम्प की जो स्कीम थी, जो मैं आपको बताया था कि टैरिफ जानबूझ के लगाया जाएगा और फिर लोग आएंगे और अपनी वही सीन हो रहा है और वही सीन उन्होंने किया है और वही जनरेट हो रहा है और वही स्कीमें जो उसने लगाई थी, वो स्कीमें उसकी कामयाब हो रही हैं ट्रम्प की और लोग आ रहे हैं टेबल टॉप। लेकिन अब चाइना रह गया और चाइना की इकॉनमी हेल्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग है और चाइना इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है टैरिफ की कंडीशंस को। खैर, वो कदरे बेहतर सिचुएशन देखी जाएगी। अब सीन ये हुआ कि जैसे ही न्यूज़ आई है तो US30 ने पंप किया और जो इन्वेस्टर था उसका पैसा गया सीधा का सीधा BTC के अंदर और BTC अपने फुल टाइम एंजॉयमेंट के ऊपर चल रहा है।
ठीक है, इसमें भी हाथ डालना मुश्किल है, लेकिन ये कि नीचे आएगा तो बाय करें इसको। मैंने ऑलरेडी बाय के लेवल्स मार्क किए हुए थे, बताया भी था। तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है इसमें, तो इसमें जाहिर है कि छोटे अकाउंट्स वाले तो ना घुसना ज़्यादा बेहतर होता है BTC के अंदर, लेकिन ये है कि प्रॉफिट बड़ा लंबा लंबा देता है। तो ये इस वक्त अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हैं, अगर आप मतलब कि इन्वेस्टर हैं, वारन बुफे की तरह तो नहीं वारन बुफे की तरह इन्वेस्टर तो नहीं आप, लेकिन अगर आप छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, एक मतलब कि कुछ ज़्यादा डॉलर स्पोर्ट में करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो BTC बेस्ट ऑप्शन है अभी, क्योंकि BTC आने वाले वक्त में आपको काफ़ी हद तक पंपिंग मिलेगी, क्योंकि UK के अंदर भी काफ़ी हद तक बिटकॉइन की बातें और ये सारा कुछ, और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो आपको पता ही है कि ऑलरेडी पाकिस्तान में भी, इन्हें पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ें काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट BTC की तरफ जा रही हैं। तो काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हो सकती हैं इन फ्यूचर भी, जो कि आने वाले वक्त में काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। क्योंकि वही बात है कि ट्रम्प के आने के बाद बिजनेस कम्युनिटी है उसकी पूरी की पूरी, जो उसकी उसके साथ जो जितने भी नुमाइंदे हैं सारे के सारे बिजनेस मैन हैं, तो BTC को तो पंपिंग मिलेगी। और BTC आने वाले वक्त में आपको फिर पंपिंग 130 इस तक जाने के इसके इम्कानात हैं, तो इसमें ट्राई करें। अच्छा, कल की वीडियो की तरफ चलते हैं। कल क्या है, मार्केट का फ्राइडे है, कल लास्ट वीक है, तो यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा आपको SL तो लाजमी पुट करना पड़ता है, लेकिन SL कल तो बिल्कुल लाजमी पुट करना है, क्योंकि कल आपने अपने डैशबोर्ड्स क्लियर करने हैं। देखें, पूरा वीक आपको बड़े बड़े TPs मिलते हैं, पूरा वीक। तो काइंडली बाज़ दफ़ा अगर आपको छोटे TPs भी मिल रहे होते हैं तो उसको भी बुक करना सीखें। कल USD के अंदर तो FOMC मेंबर्स की स्पीक्स हैं। अच्छा जी, 1 2 विलियम स्पीक्स, वॉलर स्पीक्स, सारे तकरीबन सारे मेंबर्स की स्पीक्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 अच्छा काफ़ी स्पीक्स हैं, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शंस फाइनलाइज होगी तो देखेंगे क्या बात करते हैं आपस में, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस लाजमी करना है। मार्केट की फ्लक्चुएशन की मेन रीज़न इसके ऊपर होती है। मार्केट टेक्निकली आपको कभी भी गलत साबित कर सकती है। अगर मैं कोई लेवल बताता हूँ वो किस वक्त फेल भी हो सकता है। मार्केट में कभी भी कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी, जैसे कि कोई भी न्यूज़ है, जैसे कि वॉर सिचुएशन पाकिस्तान इंडिया की चल रही है, कुछ भी अटैकिंग सिचुएशन हो सकती है। अगर पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई अटैक नहीं किया गया, लेकिन अगर अटैक किया जाता तो मे भी गोल्ड बम्प कर जाए, बाय फिर बाय पे चला जाए। अभी सेल पे गिरा हुआ, कल बाय पे चला जाए। तो मार्केट में SL के बगैर काम नहीं करना, और मार्केट में आपने टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करके काम करना। फेल होता दोबारा टेक्निकल बनाएं, दोबारा फंडामेंटल को देख के फोकस करें कि अपनी जो ट्रेड की एक्सिक्यूशन की डायरेक्शंस है उसको फाइनलाइज करके ट्रेड लें, तो प्रॉफिट होगा आपको इंशाल्लाह। तो कल न्यूज़ होंगी USD के अंदर, आपको पता है कि FOMC होंगी, स्पीक्स होंगी, क्वेश्चन आंसर होंगे, तो लेट्स सी क्या बनता है। टेक्निकली ऑयल फ़िलहाल ऑयल बुलिश है। वारन बुफे की तरफ से भी काफ़ी हद तक पहले ही बाइंग की सिचुएशन डाल दी गई थी, और वही हुआ कि बाय पे ऑयल चल रहा है। सो ये है कि एक रेजिस्टेंस है अभी भी। ये बाय सेल करवाया था मैंने ग्रुप के अंदर, लेकिन वो जल्दी आउट वाला सीन यही था। SL था 59.88 के ऊपर का, लेकिन SL उनसे पहले बंद हो गई ट्रेड्स। बुलिश हो रहा है, तो बाय की सिचुएशन है। अभी कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो जाती है तो प्रॉपर बुलिश हो जाएगा। फिर ये है कि रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय करने की ट्राई करेंगे। बाय की रीजंस, बाय कहाँ से करना है आपने, वो बाय के मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। यहाँ आता है कहीं तो यहाँ से बाय करें, सीख लें भाई। काम सीख के करेंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं सीखेंगे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है भाई। पैसा आपने अपना उड़ाना है, हमारा तो ही उड़ाना है। अच्छा जी, ये एक लेवल है, ये 58 से लेके ना ऑलमोस्ट आप ना ये वाला एरिया पूरा का पूरा कवर कर लेता हूँ मैं। 58.64 से लेके और 57.57, ठीक है। इस पूरी लेयर में आता है ना, तो आप यहाँ से बाय करें। TPs आपके लंबे हो सकते हैं, लेकिन ना इक्विटी के हिसाब से बाय करना है, इतना लंबा बाय नहीं करना। आज देखें ग्रुप के अंदर गोल्ड ने जैसे नीचे डिप किया ना, तो काफ़ी ट्रेड्स ऐसी थी जो कि नीचे से बाय करने वाली थी, और जो कि आपको पता है कि छोटे अकाउंट्स के लिए भी बाज़ ऐसा होता है कि हम लोग स्पेशली ग्रुप के अंदर मेंशन मैं करता हूँ कि ये ट्रेड जो है वो छोटे अकाउंट्स के लिए नहीं है। और ये जो आज TPs हुए हैं उसके बाद मैंने ग्रुप में ट्रेड नहीं दी थी, क्योंकि जो हर ट्रेड में ना छोटे अकाउंट्स वालों को घुसना लाजमी होता है, और वो घुसते हैं तो फिर उनके अकाउंट जब SL होते हैं फिर वो SL होल्ड भी कर लेते हैं, ठीक है। और SL भी SL लगाते भी नहीं है, लॉस को होल्ड भी कर लेते हैं, कट भी नहीं करते, फिर बाद में वो बैठे रहते हैं। तो इसलिए ट्रेड बार बार नहीं बताई गई थी, वेट करवाया गया था कि मार्केट नीचे आते टिप करते तो बाय करेंगे, लेकिन उनको बाय नहीं करवाई गई थी। अलबत्ता जितने दूसरे मेंबर थे जिनके अकाउंट्स होल्डर्स भरे हैं उनको फिर स्पेशली मैसेज कर दिया जाता है कि आप यहाँ से बाय करें, इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट बुक भी किया गया। स्विंग ट्रेड्स भी हमारी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला उसमें भी कुछ अच्छी सिचुएशन मिलेगी तो बताएंगे। अच्छा, ऑयल की मैंने बता दिया आपको, ये 2 एरियाज़ हैं, नीचे आता तो यहाँ से बाय करेंगे। और US 100 की ट्रेड बता देता हूँ। US 100 बुलिश है, और इसकी जो चैनल है इसका अच्छा खासा प्ले हो रहा है। और अभी सीन ये है कि US 100 जो है ना, वो US 100 की ट्रेड, अच्छा ये वाला एरिया है, ठीक है। नीचे 19,926,
इसके पास आता तो बाय की ट्राई करें यहाँ से, अगर ब्रेक नहीं करती है H1 कैंडल इसके नीचे तो फिर यहाँ से बाय की ट्राई करें। सेलिंग के लिए ऊपरी वाला एरिया यही है, अभी इंटेक्ट है, यहाँ पे आएगा तो 20,324 यहाँ से एक सेल की एंट्री लाजमी डालेंगे। देखें रेजिस्टेंस आएगी तो सेल लाजमी करेंगे, सपोर्ट आएगी बाय लाजमी करेंगे। सिंपल सी थ्योरी अपने माइंड में रखें, चाहे छोटे असर से करें चाहे बड़े असर से करें, लेकिन छोटा असर अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेना तो छोटे असर से ट्राई किया करें। अगर विद द ट्रेंड लेना तो असर बड़ा भी हो तो कोई इशू नहीं है, ट्रेंड के साथ आपकी ट्रेड निकल जाती है। ठीक है, तो US30 पे भी ट्रेड बता देता हूँ। US30 पे US30 ने ना बड़ा अच्छा खासा रिजेक्शन दिया ऊपर एरिया से। मैंने खुद सेल नहीं करवाई क्योंकि कुछ सेलिंग्स ऐसी हैं, क्योंकि टीपीस बड़े देते हैं लेकिन आपके एसएस भी इसमें बड़े हो जाते हैं वाजफा। तो ये अच्छे खासे लेवल से रिजेक्शन दी है इसने। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर ना ये अभी भी सेलिंग स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, और कल की क्लोजिंग बड़ी मैटर करेगी इसकी। अगर कल की क्लोजिंग इस लेवल से अप साइड पे प्रॉपर क्लोज हो जाती है ना, बल्कि ये लेवल अभी भी इंटैक्ट है, ये वाला एरिया सारा इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग इन हो जाती है तो फिर US30 अपने अच्छे खासे प्रेशर में आएगा, लेकिन अभी भी सेलिंग लेवल्स मौजूद हैं हमारे पास ये ऊपर तक का। खैर इसकी ट्रेड मैं ग्रुप में बताऊंगा क्योंकि US सेशन के अंदर इसकी ट्रेड लाजमी निकलती होती है, और ये आपको मामूली 200-300 पिप्स आराम से दे देता होता है। तो फोकसिंग करें अपने, देखिए 5 या 4 पेयर्स अपने वॉच लिस्ट में लाजमी रखा करें ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके यार। गोल्ड बाज़ दफ़ा ट्रेड नहीं देता, कुछ बाज़ दफ़ा ऑयल ट्रेड नहीं देता, बाज़ दफ़ा कुछ, तो आपको 4-5 पेयर्स पर ट्रेड मिल जाती है। ठीक है जी, तो ये ट्रेड्स नहीं है। और गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड देखें H4 के ऊपर ना अभी भी बुलिश है टेक्निकली, और गोल्ड बुलिश है। गोल्ड ने जितनी आज बेरिश मोमेंटम दी है ना, वो इसी बिहाफ पे दी हुई थी कि इन्वेस्टर वेट कर रहा था कि कोई बात हो, जो पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर बात हो, लेकिन हुई है बात, यूक्रेन और रशिया की बात हुई है, तो वही बात की गई कि उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने की कोशिश की जा रही है। तो लेट्स सी कि वो क्या बनता है, उनका क्या सिनेरियो बनता है। अभी तक तो कोई ऐसा सीन नहीं है, कभी सीज़ फायर होता कभी नहीं होता, तो ये चीज़ें होती रहेंगी और ये मार्केट को इफेक्ट डालती रहेंगी। अनसर्टेन कंडीशन किसी वक्त भी मार्केट में हो सकती है, पैनिक चीज़ें हो सकती हैं, तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने असर के साथ काम करना है जस्ट। अच्छा जी, रिट्रेसमेंट तो आई थी सुबह मॉर्निंग में आई थी पहले यहाँ से, फिर हमने यहाँ से बाय लिए। 2 लेवल्स मैंने बताए थे आपको बाय के लिए। तो मैं अभी भी आपको अभी H1 जो है ना वो उसका स्ट्रक्चर सेल पे हुआ है, तो उसके मुताबिक अगर ट्रेड लेते हैं, अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस करती है, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मार्केट ने अच्छा लेवल बनाया है, वैसे नीचे यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है तो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है भैया। FVG भी है यहाँ पे, फिप का गोल्डन लेवल भी आ गया इस एरियाज़ के ऊपर, तो ये एक अच्छा एरिया निकल के आया। ये एरिया है जी ऑलमोस्ट आपका 39 से लेके 29, मिड एरिया 34 का है, तो 34 के पास आता है या 29 के पास आता है। आपको सेल देखनी इस लेवल के ऊपर क्या सेल देना है, पहले आपको यहाँ से ट्रेड मिलेगी क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक भी है H1 का। ठीक है, ये सारा एरिया है इसका, लोअर लो लोअर हाई दैन लोअर लो। अब लोअर हाई बनाने आता है, इस एरिया से आप सेल करें, 34 से सेल करें, फिर आप मार्केट नीचे आती है, अगर नीचे ब्रेक नहीं करती इस लेवल को फिर ऊपर जाती है तो फिर आपको ये एरिया मिलेगा। और ये एरिया कौन सा है आपका, ये मुकम्मल आपका एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है आपका, ये एरिया वही है 39 से लेके 49, ये सारे एरिया सेल का होगा। FVG भी है, ब्रेकर ब्लॉक भी है, तो अच्छे लेवल यहाँ से आपको सेलिंग मिल सकती है। सेल की ट्राई कीजिएगा, इसके ऊपर का सेल दे के यहाँ से बाय कहाँ से करनी है। अब बाय की मैं खुद बाय का बड़ा शौकीन हूँ गोल्ड के अंदर। गोल्ड के बाय लेवल नीचे मौजूद हैं जी, एक तो ये एरिया है। अच्छा H4 के ऊपर ना अभी बेरिश मोमेंटम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है 83, इसके नीचे अगर H4 क्लोज होती है तो फिर सिनेरियो चेंज होगा। फिर नीचे ये वाला एरिया आएगा 3262, यहाँ से बाय की ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ फिर नीचे है 3243 का एरिया, यहाँ से बाय करेंगे। लेकिन लेवल्स दूर हैं, लाजमी नहीं कि लेवल्स आज ही आ जाएँ, लेकिन ये है कि अगर कम्प्लीटली अगर दोबारा ये ऊपर की तरफ निकलता तो फिर इस मरतबा गोल्ड नहीं नीचे आएगा, गोल्ड फिर ऊपर ही जाएगा। सेटअप्स काफ़ी बने हुए हैं बाय के। और H1 के मुताबिक सेल देखें, यहाँ से नीचे 83 का लेवल है, दोबारा अगर यहाँ से इसके नीचे H4 क्लोज नहीं होती ना, रिजेक्शन देती है, तो फिर आप 72-73 के नीचे का सेल देके फिर आप यहाँ से बाय की ट्राई करें। अदरवाइज ग्रुप के अंदर बताई जाएगी ट्रेड। सिनेरियोज देखें चेंज होते रहते हैं, लेवल्स चेंज होते रहते हैं, तो उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड आपने करनी है और रिस्क मैनेजमेंट अपनी अकाउंट के हिसाब से करना है। देखें रिस्क मैनेजमेंट कुछ और होता है, ट्रेड मैनेजमेंट कुछ और होती है, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको भाई। ट्रेड मैनेज किस तरह करनी है, ट्रेड को किस तरह चलाना है, हाई रिस्क ली हुई है, लो रिस्क लिया हुआ है, किस तरह उसको मैनेज करना है, ये बताया जाता है, ग्रुप के अंदर भी बताया जाता है और अपनी ऑनलाइन सेशन जो क्लासेस हो रही हैं हमारी उसके अंदर भी बताया जाता है। अभी भी ये लेवल इंटैक्ट है बाय के लिए भाई,
ठीक है, अभी ये वाला यहाँ तक कर लो 78। ये सारा बाय का एरिया भी है, देखें रिजेक्शन कितनी अच्छी खासी आई है। और डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसने फिल किया है, डेली का एवरेज भी पिन किया है इसने, ये वाला। तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी है लेकिन वैल्यूड नहीं है क्योंकि उसने ऊपर हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन ये है, काम तो करेगा ना, काम तो करेगा। ये एरिया बन रहा है 75 का। अगेन ये यहाँ के पास आता है तो फिर यहाँ से दोबारा आपको बाय की सिचुएशन देखनी पड़ सकती है। ऑलरेडी इसने पिन भी किया। पिन क्या किया उसने? पिन किया है ये वाला एरिया, देखें एग्जैक्टली उसने 50% के पास से पिन किया और ऊपर गई है। ये एरियाज़ थे। PPR भी बना हुआ था इस एरिया पे, देखें बड़े ज़बरदस्त एग्जैक्टली टू हैं। तो ये चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन बना रहा है। अगर डेली टाइम पे बन जाता तो फिर नीचे डीप आ सकता है। अदरवाइज़ ये है कि आप इंट्राडे के मुताबिक बाय भी करें, सेल भी करें। बाय के लेवल बता दिए, सेल के लेवल भी बता दिए, बाकी अपडेट्स ग्रुप में बताई जाएंगी। लर्निंग करें जितनी कर सकते हैं। मुझसे नहीं सीखना भाई, कहीं और से सीखें ज़रूर, अदरवाइज़ 0/0 रहेंगे लाइफ टाइम। तो वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, उन लोगों तक भेजा करें वीडियो को जो लोग सीखना चाहते हैं, इस मार्केट में काम करना चाहते हैं और सर्वाइव करना चाहते हैं लॉन्गर टर्म। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल की वीकली वीडियो में। अल्लाह हामिद नासिर।